आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद में अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी सदस्य परशुराम शर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में रोजगार सेवक वाराणसी से पैदल चलकर शुकोहाबाद पहुंचे, जहां रोजगार सेवक एवं मनरेगा योजना के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। मनरेगा योजना के कार्यकारिणी सदस्य परशुराम शर्मा के तत्वाधान में एक विशाल पदयात्रा वाराणसी से शुभारंभ हुई। यह पैदल यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए शुकोहाबाद पहुंची, जहां मनरेगा योजना के कर्मचारियों ने गर्म जोशी के साथ अखिल भारतीय मनरेगा योजना के कार्यकारिणी सदस्य परशुराम शर्मा एवं पैदल यात्रा में शामिल रोजगार सेवकों का जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतीय मनरेगा योजना के पैदल यात्रा कर रहे परशुराम शर्मा ने कहा कि रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मचारियों का विनियमितीकरण EPF वर्ष में 14 छुट्टियां जैसी मांग शासन से मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक संगठन संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 9 जनवरी से वाराणसी से चलती हुई आज सोमवार को शुकोहाबाद पहुंची। यात्रा में काफ़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के समक्ष ये मांगें रखेंगे। अगर मांगें नहीं मानी गई तो वह लाखों समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। पैदल यात्रा में आदित्य यादव, अंकित भारद्वाज, संतोष कुमार, रजनी, नवनीत, छविराम, सरला, श्याम, नवल किशोर सहित सैकड़ों की संख्या में रोजगार सेवक शामिल थे। यात्रा जा रही है। इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? किस बात को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है? मैं परशुराम शर्मा, राष्ट्रीय मनरेगा परिवार प्रमुख। ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में विश्व की सबसे बड़ी योजना मनरेगा योजना को चलाने के लिए हम लोगों का नियुक्ति किया था लगभग 18 वर्ष पहले। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा हम लोगों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब हम अपनी मांग को नियंत्रण की मांग को लेकर के राज्य सरकार के पास जाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा बताया जाता है कि आप केंद्र के कर्मचारी हैं। जब हम केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वो हमको बताते हैं कि आप राज्य के कर्मचारी हो। हमको फुटबॉल बना के रख दिया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी पीड़ा को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 9 जनवरी को ये पदयात्रा शुरू किए हैं और 1 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे अपने पूरे भारत के मनरेगा कर्मचारियों की मांग को लेकर के। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मनरेगा में हजारों संशोधन किए, अब तक जितना भी संभव हुआ आपने संशोधन किए, अपने फायदे के लिए संशोधन किए, लेकिन हम मनरेगा कर्मचारियों के हित में कोई संशोधन नहीं किया। अभी विगत वर्षों में कोरोना आया तो कोरोना काल में सरकार की सारी मशीनरी ध्वस्त हो गई और जो भारत का सम्मान बचाने के लिए एक ही योजना बची थी मनरेगा, हम मनरेगा कर्मचारियों ने अपना जीवन दांव पे लगा करके भारत के अर्थव्यवस्था को चरमराने से बचाया और हम ही आज रोड पे हैं। हमारे हजारों साथी काल के गाल में समा गए, लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा उनके परिवारों को कोई मदद नहीं की गई। उनका परिवार आज रोड पर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से लगाने जा रहा हूँ, निवेदन करने जा रहा हूँ। अगर अधिकारियों ने हमारा सहयोग किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलवा दिया, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे। और अधिकारियों ने जरा भी लापरवाही की, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं कराई, तो हम मजबूर होकर के 1 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में ज्ञापन देंगे और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2 फरवरी को 4.5 लाख की संख्या के साथ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के बाद। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो इस यात्रा में शामिल हो रही हैं? हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं और सारी शामिल हो रही हैं। आगे और ज़्यादा शामिल होंगी, इससे ज़्यादा बढ़ती जाएगी संख्या और दिल्ली तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे हम लोग। अगर ये लड़ाई आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो फिर आगे लड़ाई किस तरह की रहेगी? आगे धरना फिर करेंगे हम लोग।